आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से उठ रही बहरान पर सख्त जवाब। बोले मेरिट के हिसाब से दाखिला होगा, मजहब की बुनियाद पर नहीं। साथ ही बिजली सरचार्ज के हवाले से भी खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए ऐसा कभी ना होने देने की कही बात। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुस्लिम तलबा के मेरिट के जरिए हुए दाखिले मसले पर भी बीजेपी के कुछ एमएलएज के एतराज को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब असेंबली ने इस यूनिवर्सिटी को कायम करने का बिल पास किया था, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि एडमिशन किसी मजहब की बुनियाद पर किया जाएगा। उनके मुताबिक उस वक्त साफ कहा गया था कि एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होंगे, ना कि किसी के मजहब या फिर पहचान पर। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि अब जब मेरिट की बुनियाद पर दाखिला हो गया है और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इस फैसले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी एमएलए को मशवरा दिया है कि अगर वो मेरिट के बगैर दाखिला चाहते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लें, क्योंकि मुल्क का कानून बिना मेरिट के एडमिशन की इजाजत नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हम मुल्क के हर काम को, या राशन, वेलफेयर स्कीमें, पुलिस का काम, इसे भी मजहब देख कर करेंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि हमारे आइन में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है और अगर किसी को मुल्क को सेकुलर नहीं रखना है तो पहले आइन से वो लफ्ज हटा दें। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है। अगर उन्होंने मेहनत अच्छे से या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम आए, उनकी जगह बने। उन्होंने कहा है कि दाखिला सिर्फ इम्तिहान के नताइज पर होना चाहिए, ना कि किसी मजहब की बुनियाद पर। बिजली के किराए पर अफवाहों पर भी उनकी जानिब से बयान दिया गया है और कहा गया है कि बिजली हाइक का फैसला मौजूद नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो खुद पावर मिनिस्टर है और ना तो उनके पास ऐसी कोई फाइल आई है, ना ही हुकूमत के सामने ऐसा कोई प्रपोजल रखा गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि बिजली के किराए अभी नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिजली हाइक को बेजा सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। आखिर में लाइमस्टोन माइनिंग ब्लॉक्स के ई ऑक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक्स किसी खास ग्रुप के हवाले नहीं किए जा रहे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से इन ब्लॉक्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से अलॉट कर रही है, ताकि यहाँ माइनिंग शुरू हो जाए और आगे चलकर सीमेंट इंडस्ट्री भी कायम हो जाए, तो इस इलाके में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से जोर दिया गया है कि हुकूमत का मकसद अवाम की बहाली और रोजगार के मौके पैदा करना है, ना कि मजहबी तनाव को बढ़ावा देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का पीडीपी पर सख्त हमला। बोले ये बीजेपी के नक्शे कदमों पर चल रही है। साथ ही 20% बिजली सरचार्ज को मरकजी फैसला करार देकर किया रद्द। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से पीडीपी के बिजली किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज पर सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि झूठ और गलत बयानों को भी ये रुझान रहा है। वो पहले बीजेपी का तरीका था, लेकिन अब पीडीपी भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि आज जम्मू कश्मीर जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उसकी बुनियादी वजह पीडीपी का वो फैसला था जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। उन्होंने कहा है कि अगर उस वक्त ये साथ ना दिया होता तो आज के मसाइल पैदा ना होते और रियासत ज्यादा तरक्की याफ्ता होती। बिजली के 20% सरचार्ज के मसले पर बात करते हुए इमरान नबी डार ने वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये एक मरकजी हुकूमत की बनाई हुई बॉडी JERC का फैसला है जो कि सरचार्ज को तय कर रही है। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो इस 20% सरचार्ज को यहाँ लगने नहीं देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही शदीद गुर्बत और सर्दी के दबाव का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिजली कोई ऐशो आराम नहीं बल्कि जरूरत है और जो मौजूदा किराए हैं वो भी कम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम की माशी हालात कमजोर है और उन पर नया बोझ डालना नाइंसाफी होगी। इमरान नबी डार ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत इस सरचार्ज को हर फोरम पर चैलेंज करेगी और इसका सख्ती से मुखालफत करेगी, क्योंकि ये लोगों पर तीसरी कील ठोकने के बराबर है। उनकी जानिब से जोर देकर कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के साथ खड़ी है और किसी भी ऐसे बेहुदा इजाफे को कबूल नहीं करेगी। एक झूठ और लाइज का जो माउंटेन है वो बीजेपी तो था ही था, लेकिन बीजेपी को देखकर यहाँ पीडीपी भी उसी तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। ये वही पीडीपी है जिसकी वजह से आज हम इन हालातों में गुजर रहे हैं। अगर पीडीपी ने उस टाइम पे बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता, शायद आज हम इन हालातों में नहीं होते। आज उमर साहब जो चैलेंजेस उनके सामने हैं और जिन चैलेंजेस के साथ वो लड़ रहे हैं, ये भी नहीं होते। हम एक
थ्राइविंग और एक डेवलप्ड रियासत होते, बट बीजेपी की ही देन है। बाकी ये जो सरचार्ज की बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का इसमें कोई लेन देन है ही नहीं। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंडेटेड एक बॉडी है JERC जो इस सरचार्ज को रेगुलेट कर रही है, और हमने इस पे ऑलरेडी बोला है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस 20% सरचार्ज को यहाँ पे होने नहीं देगी, बिकॉज यहाँ पर हमको मालूम है कि गुर्बत बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई लग्जरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इनफैक्ट जो इस टाइम पे चार्जेस हो रहे हैं वो भी कम होने चाहिए। उसमें हमको मालूम है कि इस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, एक तो इक्तिसादी सूरत हाल के हिसाब से भी वो बहुत कमज़ोर है, और दूसरा ये कि जो एक नया बर्डन डालने की कोशिश की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वी विल अपोज दिस टूथ एंड नेल। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर। अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। जम्मू कश्मीर में बिजली के किराए के खिलाफ एहतजाज पर उतरा PDP का खवातीन विंग, इस तजवीज़ को अवाम के लिए दिया खतरनाक करार। जम्मू कश्मीर में बिजली के किराए में इजाफे के प्रपोज्ड फैसले के खिलाफ PDP की खवातीन विंग ने पीर को ही एक अमन पसंद एहतजाज करने का प्लान किया था। उसके बाद पुलिस की जानिब से उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर, जो कि शहर कश्मीर म्युनिसिपल पार्क के करीब है, उससे बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के चलते प्रोटेस्ट रोकना पड़ा है। इस सूरत हाल पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि अमन पसंद आवाजों को दबाया जा रहा है और इसे लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर जायज करार दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया, PDP की खवातीन विंग को एक बिजली के बढ़ते हुए किराए के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करने से रोक दिया गया। साल 2019 से चलने वाली हमारी जमहूरी हकूक के दबाव की एक और ये मिसाल है। उन्होंने कहा कि जब सबसे पुरअमन आवाजों को भी बोलने से रोक दिया जाएगा तो ये वाज़ेह पैगाम होता है कि अवाम का दुख किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखता और उनके हकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक इस किस्म की पाबंदियां कश्मीरियों को दीवार से लगा रही हैं और उन्हें उस बुनियादी हक से भी महरूम कर रही हैं कि उनकी बात तक सुनी जाए। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि लगातार चुप कराने की पॉलिसी पूरे मुआशरे पर गहरे जख्म छोड़ रही है और लोगों में मजमूई तौर पर सजा मिलने का एहसास भी पैदा हो रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से जोर दिया गया है कि अवाम के जज्बात, उनकी तकलीफ और उनकी आवाज को नजरअंदाज करना सरमाई जमहूरियत के खिलाफ है। प्रीपेड मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रीपेड मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रीपेड मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। 200 यूनिट की मजबूरी है, सड़क पे आना जरूरी है। खवातीनों की मजबूरी है, खवातीनों की मजबूरी है, सड़क पे आना जरूरी है। गरीबों पे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीबों पे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 200 यूनिट लागू करो, लागू करो, लागू करो। 200 यूनिट लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20% वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्पेशल टॉर्चर करा, टॉर्चर भी करता है, दिखता भी नहीं है, टॉर्चर करता है। क्या बात है, ऐसी क्या बात है? ऐसी उसको हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है जो वो आपसे हमसे निकाल रहे हैं? पहले बोल रहे थे ये करेंगे, दरिया में फेंकेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, अब कुछ नहीं किया। अब तो इसको इतना ही आता है, हम पे जुल्म करता है, बस उसको उससे ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है। जिनके घर में ऑक्सीजन पेशेंट। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन मसले पर सियासी तनाव अभी भी जारी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के इनाम उन नबी की इंसाफ और मेरिट बचाने की अपील। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनाम उन नबी की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस एडमिशन के मसले पर सुकून और जिम्मेदारी से काम लेने की अपील की गई। उन्होंने वाज़ेह किया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कोई माइनॉरिटी इदारा नहीं है और तमाम दाखिले सिर्फ नीट और कौमी मेरिट के असूलों के मुताबिक किए गए हैं। अपने बयान में इनाम उन नबी ने कहा है कि जो तलबा मेहनत और कुर्बानियों के बाद अपनी जगह बनाते हैं, उनकी जात, मजहब या फिर इलाके की बुनियाद पर उन्हें जज करना नहीं चाहिए। उन्होंने उन आवाज़ों को गलत करार दिया है जो कि मेरिट
लिस्ट या फिर सीट को मजहबी बुनियाद पर तब्दील करने की बात कर रही हैं। इनामुन नबी की जानिब से कहा गया है कि ऐसे मुतालबात तालीमी निज़ाम की काबिलियत और भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा है कि हर तालिब इल्म, चाहे वो जम्मू का हो या फिर कश्मीर का हो, लद्दाख का हो या मुल्क के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखता हो, सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है। उन्हें उनके मजहब या फिर सरनेम की वजह से निशाना बनाना उनकी कोशिशों, उनके खानदान और उनकी उम्मीदों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वहीं तिब के पेशे को रहमत और खिदमत पर मबनी एक मुकद्दस पेशा करार देते हुए उन्होंने तंबीह की है कि तालीमी माहौल में फिरकावार तनाव दाखिल करना इंतहाई नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इंसानियत और खिदमत पर खड़ा इस मैदान को जहर आलूदे मत करें। उनकी जानिब से इस इदारे को जंग का मैदान नहीं बल्कि तालीम का मरकज बनाने की बात कही गई है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तमाम तरफों से भी अपील की है कि वो मेरिट, तलबा की इज्जत और जम्मू और कश्मीर के तालीमी इदारे की ईमानदारी को हर हाल में महफूज रखें। और बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र का आज इंतकाल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से गहरा अफसोस बयां किया गया, साथ ही सितारों की जानिब से आखिरी खराजे अकीदत पेश किया गया। हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म सितारे धर्मेंद्र के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गहरे अफसोस का इजहार किया गया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र का गुजर जाना भारतीय सिनेमा के एक पूरे दौर का खत्म होने के बराबर है। उनके मुताबिक धर्मेंद्र एक बेमिसाल फनकार थे जो कि हर किरदार में अपनी दिलकशी, गहराई और असलियत भर देते थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी अदायगी ने लाखों दिलों को दिल से छू लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से धर्मेंद्र की सादत पसंदी, हंसी खुशी और नरम मिजाज को भी याद किया गया है और कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में उनके खानदान, दोस्तों और बेशुमार चाहने वालों के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र के इंतकाल की खबर आते ही बॉलीवुड के बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान फौरन ही पवन हंस क्रीमेटोरियम पहुंच गए ताकि मरहूम को आखिरी खराज अकीदत पेश कर सके। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान उन सबको अपनी गाड़ियों में साइट पर पहुंचते देखा गया। इस मौके पर संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जाहिद खान और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर भी वहां मौजूद थे। धर्मेंद्र के खानदान के अफराद भी गमोसोग में वहां नजर आए। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। चंद रोज कबल भी उन्हें साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ के बाद दाखिल करवा दिया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। तबीयत बेहतर होने के बाद ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। मरहूम अपनी पहली अहलिया प्रकाश कौर के साथ अपने खंडाला फार्म हाउस में रहा करते थे। फिल्मी दुनिया के लिए ये एक और बड़ा नुकसान है क्योंकि चंद हफ्तों पहले भी मशहूर अदाकार पंकज धीर, असरानी, सतीश शाह और एडवर्टाइजिंग के लेजेंड पीयूष पांडे का इंतकाल हुआ था। धर्मेंद्र जो कि 1935 में पंजाब में पैदा हुए, 1960 के आगाज में ही एक टैलेंट हंट कंपटीशन के जरिए फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका नाम, उनका असर और उनकी शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।